नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पीएम मोदी के संबोधन को सुना और तमाम विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि ये अभियान महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को मजबूत करने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी लगभग 1 लाख महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 10 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता और व्यापक जन जागरण के इस विराट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार का जो अभियान हम लोग कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए उपलब्ध करवाते हैं, उस अभियान में टीएचआर प्लांट प्रदेश के अंदर 204 अब तक कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन टीएचआर प्लांट के माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 60,000 बहनें 8,000 रुपये प्रति माह इसके माध्यम से पैसा भी कमाती हैं। आज हम लोगों ने नेफेड से इसके बारे में चर्चा की है कि इन टीएचआर प्लांट को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों की उन महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जो रेसिपी तैयार किया जाए, वह न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो, बल्कि इस अभियान के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो अतिरिक्त उत्पादन उन टीएचआर प्लांट के माध्यम से हो, उन टीएचआर प्लांट को उस अतिरिक्त प्रोडक्शन को नेफेड अपने केंद्रों के माध्यम से बेचने का काम करेगा। इसके माध्यम से उन बहनों की अतिरिक्त आमदनी हो पाएगी, जिसको हम लोग अब तक ये मानते थे कि राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। अब राज्य सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार की संस्था नेफेड भी उसमें सहभागी बनकर के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उन बहनों को आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएंगे। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है, वह हम सबके सामने है। और मैं तो आज के दिन पर खास तौर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 41वां मेडिकल कॉलेज भी कल प्रारंभ कर दिया है पिछले 8 वर्ष के अंदर, और यह भी अमेठी के अंदर प्रारंभ हुआ। आप सोचो, अमेठी का नाम आप सुनते रहे हैं, लेकिन अमेठी में अपना मेडिकल कॉलेज पिछले 70 वर्षों में वे लोग नहीं बना पाए जिन्होंने 65 वर्षों तक देश में शासन किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर ही अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है और 50 सीट के साथ इस सत्र में उसमें प्रवेश प्रारंभ होंगे। मैं इसमें खास तौर पर मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में स्वयं की प्रॉपर्टी भी उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था, मैं इसके लिए उनको हृदय से विशेष रूप से उनको बधाई देता हूं। आप सोचो कि देश यानी उत्तर प्रदेश में जब से आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रारंभ हुई होंगी, तब से लेकर के 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज बने थे, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर। और पिछले
8 वर्ष में ये 41 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और इनमें ज्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं, प्राइवेट कम सरकारी ज्यादा। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम लोग फ्री में उपचार की सुविधा दे पाते हैं, दवा भी उपलब्ध करवा पाते हैं, जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवा पाते हैं और ये सुविधा वहां पर विस्तार से उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के माध्यम से भी जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके परिणति हम सबके सामने आई है और उसमें खास तौर पर हम लोग जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखते हैं, इसमें जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चर्चा कर रहे थे कि हमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना है। थोड़ा प्रयास हुआ, आज परिणाम हम सबके सामने आया और वह परिणाम है, अगर हम 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 के आंकड़े अभी तक हैं, उससे आगे के आंकड़े और भी अच्छे आए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ है, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार हुआ है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार हुआ है और सूखापन में 0.6% का सुधार इसमें हुआ है।